राधे राधे। हम सुनाएंगे आपको प्रदोष व्रत की कथा और आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक बहुत महत्वपूर्ण व्रत है जो हर महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत की कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मणी अपनी भक्ति और प्रदोष व्रत के माध्यम से निदर्भ देश के राजकुमार की सहायता करती है, जिसके कारण राजकुमार को उसका राज्य वापस मिलता है और वह सुखमय जीवन व्यतीत करना। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा आती है। जबकि शुक्रवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से सौभाग्य और स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। आइए हम कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा किसी सेठ का पुत्र था। उन तीनों मित्रों का विवाह हो चुका था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का गौना भी हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का गौना अभी नहीं हुआ था। एक दिन सेठ के पुत्र से उसके राजकुमार मित्र ने कहा कि तुम गौना कराकर अपनी पत्नी को ले आओ। यह सुनकर उसने अपनी पत्नी को बुलाकर लाने का निश्चय कर लिया। सेठ के पुत्र ने घर जाकर कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा हूँ। यह सुनकर उसके घर वालों ने कहा कि अभी शुक्रास्त्र है, अर्थात शुक्र ग्रह डूबा हुआ है। ऐसे समय में बहू को विदा कराकर नहीं लाते हैं। जब शुक्रोदय हो जाए तब ले आना। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल चला गया। ससुराल में जाकर जब उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ, तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे समझाया कि अभी शुक्रास्त्र है, जब शुक्रास्त्र हो जाए तब ले जाना। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को विदा कराने पर अड़ गया। विवश होकर उसके सास ससुर ने बेटी दामाद को विदा कर दिया। रास्ते में उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की भी एक टांग टूट गई। उसकी पत्नी को भी चोटें आईं। आगे चलने पर डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। वह तो रोता पीटता घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। वैद्यों ने उसे देखने के बाद कहा कि यह 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण पुत्र को पता लगा तो वह सेठ के पास आया। उसने सेठ को कहा कि आपका पुत्र शुक्रास्त्र में अपनी पत्नी को विदा कराकर लाया है, इसलिए यह घटनाएं घटित हो रही हैं। इसे उसकी पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। वहां पर यह दोनों शुक्र प्रदोष का व्रत करें। फिर शुक्रोदय होने पर ही यह अपनी पत्नी को विदा कराकर लाए, तभी यह दोनों सुख से रह पाएंगे। उस ब्राह्मण पुत्र की बात मानकर सेठ ने अपने पुत्र को वापस उसकी ससुराल भेज दिया। वहां पहुंचकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी सहित शुक्र प्रदोष का व्रत किया। इससे सेठ के पुत्र का जहर उतर गया। फिर शुक्रोदय होने पर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर ले आया। अब वह सुखपूर्वक रहने लगा है। जैसे उसकी भगवान रक्षा करिए, ऐसी सब
की रक्षा करना। बोलो शंकर भगवान की जय। प्रदोष व्रत के बारे में विशेष कुछ बातें हम आपको बताएंगे। शुभ समय कब होता है, शिव की कृपा कब होती है, व्यवसायिक लाभ, शुभ समय सूर्यास्त से पहले और बाद का समय 1:05 1:05 घंटे का समय प्रदोष काल कहलाता है, जो शिव पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। यह व्रत विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करता है, विवाहित जीवन को सुखमय बनाता है और घर में धन धान्य व सुख समृद्धि लाती है। प्रदोष व्रत करने से सामाजिक मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपको भूमि प्रदोष की कथा सार सुनाएंगे। एक वृद्धा हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और नियमित रूप से मंगलवार का व्रत करती थी। हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने का निश्चय किया और वह साधु के वेश में और उसके घर पहुँचे। साधु ने वृद्धा से उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाने के लिए कहा। दुविधा में पड़कर भी वृद्धा ने वचन दिया और अपने बेटे को साधु को सौंप दिया। साधु ने वृद्धा के बेटे की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाया और फिर भी उसे वृद्ध बुढ़िया से अपने पुत्र को पुकारने के लिए कहा। बुढ़िया असमंजस में पड़ गई, फिर भी उसने वृद्धा ने पुत्र को जीवित देखकर आश्चर्यचकित होकर साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी वास्तविक रूप से प्रकट हुए और वृद्धा को उसकी भक्ति के लिए आशीर्वाद दिया। बोलो शंकर भगवान जी की जय। प्रदोष व्रत की जय। समस्त देवी देवताओं को जय।